व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो में आपका दोस्त दिशांत हाजिर हुए एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइज सब कैसे हैं? और आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाया था जब मैं स्टार्टिंग में भी बनाया था मैंने, और आज फिर बना रहा हूँ क्योंकि बंदे इस चीज़ से बहुत परेशान हैं। बंदे परेशान इसलिए हैं वो अपनी हरकतों की वजह से। जो विजिट वीज़ा पे हैं उन भाइयों की बात कर रहा हूँ मैं बेसिक, और एक कंसल्टेंसी की बताता हूँ मैं आपको, और उस कंसल्टेंसी का नाम है परफेक्ट लाइन कंसल्टेंसी। और उसका जो मैसेज आएगा ना, PL के नाम से आएगा, PL कुछ करके आएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा, यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस जॉब एंड कम, मतलब इस पे लिखा होगा, हिंदी में बता देता हूँ, उस पर लिखा होगा आप सिलेक्ट हो गए हो जॉब के लिए, और आपको इस जॉब पे, मतलब इस जॉब के लिए यहाँ पे आपको कल सुबह या आपको संडे का टाइम या मंडे के किसी भी दिन का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। और आपको इस एड्रेस पे पहुंचना है। एड्रेस जो है वो मेंशन कर दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में। बाकी इसका कोई मतलब है नहीं जाता है अगर मैं लिंक, मतलब एड्रेस डिस्क्रिप्शन में डालूंगा तो कोई फ़ायदा है भी नहीं। वैसे देखता हूँ डालना है या नहीं डालना। तो गाइज क्या होता है, आप उन लोगों को किस मैसेज कैसे आता है आपके पास? मैसेज आता है, क्या करते हो आप लोग, आप बहुत सारी जगह अप्लाई कर देते हो, डू विजुअल पे और स्किल्स पे, बहुत सारे सॉफ्टवेयर है उन पे अप्लाई कर देते हो, और वहाँ से उन लोगों का गेम जो है वो स्टार्ट होता है। वहाँ से बंदे उठाते हैं, वो आप उनके पास में मैसेज कर देते हैं। आप वो लोग ऑलरेडी जॉब डाल के रखते हैं, ये जॉब अवेलेबल है, इफ़ यू नीड दिस जॉब यू कैन मैसेज ऑन दिस नंबर, ओके। तो आप मैसेज करते हो और उनका कई बार तो रिप्लाई नहीं आता, ठीक है, बहुत दिन में रिप्लाई आता है। क्यों? उनके पास वो कैंडिडेट बहुत ज़्यादा है। कैंडिडेट मीन्स कि वो एक दिन में 20 बंदे लेते हैं या 30 बंदे लेते हैं, और दिन के हिसाब से उनके पास सारे हैं 50, मतलब 500 मैसेज। तो कई बंदों को होल्ड पे रखा जाता है, ठीक है। क्या होता है कि जैसे 50 बंदों के मैसेज आ गया, जैसे आपका नंबर आ गया, जो भाई वीडियो देख रहा है उसी को बता रहा हूँ, आपका नंबर आ गया और आपको मैसेज आया, आप इस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए हो और आप यहाँ पे आ जाओ, और आपका इंटरव्यू हुआ। आप खुश हो जाते हो कि चलो जॉब के लिए इंटरव्यू आ गया है। बहुत सारी अच्छी बातें आपके मन में आ जाती हैं और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हो जाते हो। और जो मैसेज है PLCN के नाम से आएगा, CONPL, पूरा नहीं आएगा। अगर पूरा लिख दिया उन्होंने तो बंदा आएगा ही नहीं। परफेक्ट लाइन कंसल्टेंसी PLCON ऐसे नाम से मैसेज आएगा, ठीक है। और आप सर्च भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है वो चीज़, ठीक है। उसके बाद क्या है, आप वहाँ पे जाते हो और वो बिल्डिंग में रूम नंबर मेरे को ध्यान है क्योंकि मैं खुद गया था उस रूम में, 321 शायद उसका रूम नंबर है, ठीक है। और गाइज वो जो मतलब बंदी आपसे मिलेगी स्टार्टिंग में जाते ही रिसेप्शन पे, वो आपसे पूछेगी आपको कोई मैसेज आया था। आपको अगर मैसेज आया था तो ठीक है, अगर नहीं आया तो वापस भेज देगी आपको। ये भी उनकी मतलब थोड़ा सा पॉलिसी बहुत मतलब पूरा जेन्युइन काम करने के लिए उन्होंने बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है, ठीक है। अगर आपके पास मैसेज आया है तो वो आपसे मैसेज दिखाने के लिए बोलेगी और आपकी एंट्री करने के लिए बोलेगी और उसमें डालने के लिए बोलेगी कि किस जॉब के लिए आपके पास मैसेज आया है। तो आप फटाफट से डाल देते हो और अच्छे से रेडी हो गए और टाई वाई लगा के बढ़िया से जाते हो वहाँ पे, और आपको बिठा दिया जाता है कि वेट करो, अभी आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। आपको गेम तो वही समझ जाना चाहिए कि आप जैसे ही एरो का निशान आता है कि यहाँ पे है 321, तो उसके साइड में लिखा है परफेक्ट लाइन कंसल्टेंसी। तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कंफ्यूज क्या, उस टाइम एक्साइटमेंट होती है क्योंकि ये चीज़ नोटिस करने के लिए मैं खुद गया और मैंने खुद 300 दराम दिए थे क्योंकि मेरे को जॉब की ज़रूरत नहीं थी, बट मैंने
मेरे को बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही थी उस टाइम, बहुत ज़्यादा कंप्लेंट आ रही थी, इसलिए मैंने वो चीज़ उनको दी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है, ठीक है। और उसके बाद आप लोग वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं आराम से, और 3-4 रूम बनाए हुए हैं। एक तो मेन रूम है, उस पे ओनली स्टाफ अलाउड कर रखा है उन्होंने, और 2 उसके साइड में है, एक पीछे है, मतलब 3-4 रूम उन्होंने बना रखे हैं, और सभी की सभी लेडीज क्यों रखी है उन्होंने, एक रीज़न है, क्योंकि दुबई का लॉ बहुत मतलब अच्छा है, तो इस वजह से उन्होंने लेडीज़ रखी है कि कोई उनसे फालतू बकवास नहीं कर सकता, या उनको बोल नहीं सकता, या कुछ कह नहीं सकता। उन्होंने हर तरीके की लेडीज़ रखी हुई है, जैसे कि फिलिपिन, इंडियन, मालवाड़ी, और 1-2 कंट्रीज की और है, ठीक है, जिनको जो कि उनको मतलब फर्क ना पड़े कि अगर फिलीपीन से बंदा आ गया तो फिलीपीन वाली के पास भेजेंगे, अगर दार्जिलिंग से आ गया तो दार्जिलिंग वाली के पास, मतलब इस तरीके की उनकी पॉलिसी है। तो फिर आप लोग जाके आपका इंटरव्यू होता है, आप जाते हो कमरे में, और वहाँ पे एक लड़की बैठी होती है, और फाइलें वाइलें भी होती हैं, और आप वहाँ पे जाके बैठ जाते हो, और बैठने के बाद आपसे सिर्फ एक बात पूछी जाएगी कि आप किस जॉब प्रोफाइल के लिए आए हैं। आप बताएंगे कि मैं इस जॉब प्रोफाइल के लिए आया हूँ, और आपसे पूछेगी आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है सैलरी की। मैंने गाइज, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने उनको मतलब बताया कि मेरी एक्सपेक्टेशन 10,000 दराम की है। उन्होंने मेरे को 12,000 दराम की सैलरी बताया, मतलब जॉब बता दिया। मैंने बोला ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैंने कहा उनको कोई इशू नहीं है, आप कीजिए, मैं करने के लिए रेडी हूँ। तब तक आपको कुछ नहीं बताएगी, बोलेगी आपको एक फॉर्म देंगे, ठीक है, फॉर्म दिखाएगी और बोलेगी ये आपको चीज़ मिलेगी, ये आपको बेनिफिट मिलेंगे, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, सब कुछ आपको बता के, और उसके बाद वो आपसे बोलेगी ठीक है मैं आपको इस जॉब के लिए सिलेक्ट कर दूं। आप कहोगे यस कर दो, कोई इशू नहीं है। और वो मैम कहेगी ठीक है, फाइल प्रोसेसिंग फीस है 350 दराम बोलेगी, और आप उस टाइम एक्साइटमेंट में होते हैं, और आप उस टाइम हाँ कर देते हैं, उसी टाइम पे कर देते हैं। रियर केस में बंदा होता है कि अपनी जेब में पैसे नहीं लेके जाता, बट आप उसी टाइम पे कर देते हैं। पे करने के बाद आपको फिर आप पे कर देते हैं, आपको स्लिप काट के दी जाती है, ठीक है। मेरे साथ हुआ है गाइस, इसलिए मैं आपको आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद किया, क्योंकि बहुत सारे बंदों के मैसेज, आप यकीन नहीं करेंगे, उस वाली वीडियो पे 7,000 व्यू आ गए हैं, और बहुत सारी मैसेजेस आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग, इसलिए मेरे को दोबारा वीडियो ये बनानी पड़ी, और अच्छे से एक्सप्लेन किया। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया था, मैंने थोड़ा मोटा मोटा बता दिया था। उसके बाद आपसे 300 मतलब 350, किसी से 300, किसी से 250, मतलब ये उनका टारगेट है, 300 से लेके 500 दरम तक ये चार्ज करते हैं। आप जैसे ही पेमेंट करते हो, आपकी स्लिप आ जाती है आपके पास। आपको उस टाइम बोला जाता है ठीक है सर, आप अपनी मेल आईडी दे दीजिए, मेल आईडी लेंगे, ठीक है, और उस मेल पे आपको रिप्लाई आएगा विदिन 10 डेज के अंदर। एक छोटी सी बात लगा के चलो, 10 डेज के लिए होल्ड हो गए आप, ना कहीं जॉब ढूंढ सकते हो, चलो जॉब ढूंढ सकते हो। अगर जॉब मान लो 1% ये फेक है, ये तो मान लो फेक ना हो, अगर जॉब लगवाए तो मतलब होल्ड तो हो, आपके मन में ऐसा तो रहता ही है, ठीक है। उस टाइम बोल दोगे कि ठीक है कोई इशू नहीं है मैडम, आप मैं वेट कर लूँगा, कोई इशू नहीं है, बोला। उसके बाद क्या है कि आप चले जाते हो घर, 10 दिन में आपको मेल नहीं आता है, मेरे पास भी नहीं आया था। मेल नहीं आने के बाद आप दोबारा से विजिट करते हो। विजिट करने के बाद क्या होता है आपको, मैडम मेरे पास कोई मेल नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेल आया होगा ज़रूर।
आप वो मेल ओपन करेगी, आपको मेल नहीं, आपने देखा स्पैम में आया होगा। स्पैम मतलब गूगल बहुत समझदार है गाइस। जो उन बंदों को स्पैम में डालता है जो बंदे मतलब अननेसेसरी होते हैं ना, जो बंदे फेक होते हैं और ज़्यादा परेशान करते हैं, उन बंदों को आता है। स्पैम में खोल के दिखाएगी, बोले ठीक है ये तो एक्सपायर हो गया है, विद इन 7 डेज के अंदर आपके पास फिर से मेल आएगा। आप उस मेल के अंदर एड्रेस होगा और आप वहाँ पे जा सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि 7 डेज और होल्ड करेंगे ये तो। फिर मैंने बोला कि ठीक है मैडम, कोई इशू नहीं है, मैं नहीं करना चाहता, मेरी और कोई जॉब लग रही है, आप मेरा पैसा रिफंड कर दीजिए। यू वांट टू रिफंड योर मनी? यस, रिफंड कर दीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, आपको एक पेपर देगी, पेपर देने के बाद उस पर आपको फिल करवाएगी, रिफंड करवाएगी। ठीक है, वो पेपर अपने पास रख लेगी। विद इन 20 डेज के अंदर आपका रिफंड आपको मिल जाएगा। आपको बुला लिया जाएगा या पेमेंट मोड पूछ लिया जाएगा, किस पेमेंट मोड से आपकी पेमेंट होगी। मेरे पास तो टाइम ही टाइम था। अब विजिट वालों के पास इतना टाइम नहीं होता गाइस, बार बार वो चक्कर लगाए, बहुत सारी चीजें हो जाती है, फिर वहां कुछ नहीं कर पाओगे गाइस। वो लोग बहुत बदतमीज हैं, बदतमीज मतलब बहुत बेकार हैं, सब के सब, ऊपर से लेके नीचे तक। मैंने एटलीस्ट उस चलो छोड़ो, इसको पहले बता देता हूँ प्रोसेस। उसके बाद आप 20 डेज के बाद आओगे, मैडम कोई फ़ोन नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया मेरे पास, और रिफंड के लिए अरे यार आपके साइन रह गए थे या और कुछ, बहुत सारी उनके पास एक्सक्यूज़ है। आप वो बोल दोगे उनको, मतलब वो आपको बता देंगे। ठीक है सर, मैं ये फिल करके रख लेती हूँ और आपका विद इन 10 to 15 डेज में आपका रिफंड मिल जाएगा। बहुत समझदार है गाइस, बहुत ज़्यादा समझदार है। आपके कितने दिन खराब हो गए हैं, उसके बाद भी नहीं आता है। ठीक है, आप परेशान हो गए, गुस्सा हो गए, जाते हो मैं आज ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप जाते हो, मैडम अभी तक रिफंड नहीं किया, ये है वो है, आप तेज बोलते हो, वो कहेंगी थोड़ा सा आराम से बात करो। मेरे साथ हुआ गाइज, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं खुद की फीलिंग बता रहा हूँ अपनी, मैं किसी और की नहीं बता रहा, किसी बंदे की नहीं, किसी अपने एम्प्लॉयज की नहीं बता रहा, या किसी अपने जो मैंने बंदे भेजे हैं या उसकी नहीं बता रहा, किसी की नहीं बता रहा मैं गाइज, मैं खुद अपनी बता रहा हूँ गाइज। मैं गया, मैंने बोला वहाँ रिफंड करो पैसा, मेरे को अभी चाहिए पैसा। बोले अभी तो नहीं है, नहीं मिलेगा अभी आपको, अभी नहीं देंगे तो क्या करोगे गाइस? लड़की है, मार नहीं सकते, दुबई है, दूसरे कंट्री में बैठे हो आप लोग, कुछ कर नहीं सकते। तो फिर आप उनको बोलोगे ठीक है मैडम, हम अपनी पुलिस में कंप्लेंट कर देते हैं आपकी, और पेपर उठाएगी और आपको दे देगी, मुझको कर दो आप। वो सीधा सीधा बोलेगी ठीक है आप कंप्लेंट कर दो। गाइज मैं उस टाइम 1% सोच में पड़ गया, इतना कॉन्फिडेंस लेवल इनका कैसे है कि इन्होंने 1 मिनट में ये बोल दिया कि जाओ कर दो। बाद में मेरे को पता चला, मेरे फ्रेंड ने बताया, मेरे को भी उस टाइम दिमाग में नहीं आई बात, कि सबसे पहले पुलिस में जाओगे तो पुलिस वाले आपसे पूछेंगे आप विजिट वीजा पे हो, तो जॉब के लिए कैसे अप्लाई कर दिया, यहाँ पे लीगल है, विजिट वीजा पे जॉब नहीं कर सकते। मैं पहले भी वीडियो आ चुकी है मेरी। और दूसरी बात, जब आप किसी पर केस करोगे तो 3000 से 5000 दरम लगता है। अब 300 दरम छुड़वाने के लिए क्या 3000 दरम दोगे? छोड़ो उसको भी, एक छोटी सी बात लगा के चलो गाइस, 300 दरम एक बंदे से ले लिए, 20 बंदे दिन में चले गए, ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, 50 कम से कम जाते हैं, 20 बंदे चले गए, 300 बंदे गए, 6000 दरम हो गए गाइस। 6000 दरम का मतलब इंडिया के सीधा सीधा 1,30,000 हो गया एक दिन का, 1 डे का। तो गाइस कितना बड़ा फ्रॉड चल रहा है आप लोग खुद सोच सकते हो। और इस वीडियो के बाद भी अगर कोई जा रहा है ना, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है।
सबसे बड़ा बेवकूफ़ है, मेरे को अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है। उस बंदे के लिए मेरे चैनल पे कोई भी जगह नहीं है। गाइज आज उन बातों को मेरे ख्याल में साल भर हो गया होगा, आज तक रिफंड नहीं आया। और मैं अपने 300 दिरहम के लिए 3000 दिरहम थोड़ी लगाऊंगा गाइज। और मैंने वहाँ पे एक इंडियन लड़की थी, मैंने उसको बोला वेयर आर यू फ्रॉम, उसने बताया मेरे को कि मैं इंडिया से हूँ। मैंने उसको बोला मैडम छोड़ो सारी चीज़ें, ये तो बाहर कंट्री के हैं, आप मेरी अपनी कंट्री के हो, आप मेरी बहन लगते हो, कोई भी XYZ कुछ भी लगते हो, बहन मानता हूँ, बोलता हूँ मैं आपको, आप कुछ हेल्प कर सकते हो। इतनी बदतमीज लड़की थी वो, इतनी घटिया इंसान थी, उसने साफ साफ मना कर दिया, बोली सर हम हेल्प नहीं कर सकते। तो गाइस ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसी जगह पे ना जाइएगा जहाँ पे आपका लॉस होता है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है दूसरे चैनल का, वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे मैं बताता हूँ यूट्यूब की न्यू टिप्स कि किस तरीके से आप यूट्यूब पे पैसा कमा सकते हैं और अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। यूट्यूब पे बेशुमार पैसा है गाइज, मैं लिख के देता हूँ, अगर आप सही से चलेंगे तो बहुत पैसा है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।